नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। पहले आर्म्ड फोर्सेस में था, फिर मैं प्रोफ़ेसर रहा 20 साल मेडिकल कॉलेज में। फिर मैं फ़िलहाल मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ और हमारे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं मेंबर चेयरमैन पर्सन हूँ और क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। तो आपके साथ हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जनहित के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। हम भी साथ-साथ अपना नॉलेज को अप टू डेट करते हैं। रिसर्च करके हम पता करते हैं क्या-क्या हमको हेल्थ रिस्क है और हम कई ऐसे बीमारियाँ हैं जिसके बारे में बात कम होता है, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ मतलब जो कि ट्रॉपिक्स में होता है। अफ्रीका, एशिया, वेस्टर्न कंट्री को कोई मतलब नहीं है, कोई उस पे रिसर्च नहीं करता, कोई उसको ग्रांट नहीं देता। ये किताब मैंने रखा है अपने पास, ट्रॉपिकल मेडिसिन का। तो इसमें से मैं कुछ-कुछ ये पढ़ता हूँ और मेरे को काफ़ी चिंता होता है कि देखिए, ये हमारे पास ये बीमारियाँ हैं, यहाँ पे हमारे देश में होता है, जहाँ पे कि हमारा हाइजीन सैनिटेशन पुअर है। लोगों को हाइजीन सैनिटेशन जो पब्लिक सर्विसेज़ है, गंदगी है चारों तरफ, मल से कई कई बीमारियाँ होता है, आदमी के मल से तो होता है, जानवरों के मल से भी होता है। तो आज हम ऐसे एक बीमारी है जो कि हमको चिंता इसलिए होता है कि आजकल काफ़ी लोग अपने कुत्ते पालते हैं और पेट्स रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं और बहुत अच्छा साथी होता है, काफ़ी वफ़ादार होता है और कहते हैं मानसिक संतुलन के लिए भी अच्छा है। आपके पास पेट हो, आपका डिप्रेशन दूर करता है, वग़ैरह-वग़ैरह, चौकीदारी करता है, अच्छी बात है। पर उसके अलावा काफ़ी कुत्ते लोग इतना जो स्ट्रे डॉग्स हैं, रास्ते में भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको साथ भी आप देखेंगे कि अच्छे घर के बच्चे भी जाके उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ कई लोग तो कुत्ते को मुँह भी चाटने देते हैं, उनका शरीर चाट रहे हैं। तो ये सब है, ये जो अफेक्शन है, नेचुरल है। पर इसमें हेल्थ रिस्क क्या है? हेल्थ रिस्क क्या है कि आज का हमारा सवाल है, क्या इससे हमको कुछ बीमारी हो सकता है? कुत्ते के नज़दीकी से या कुत्ते का जो एक्सक्रीटा है, मल है, आप देखेंगे हमारे देश में लोग कुत्ते का आप मॉर्निंग वॉक में जाएँगे या आप देखेंगे सब कुत्ते का मल पड़ा हुआ है, साफ नहीं किया लोगों ने या नहीं किया। दूसरे कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए उनके यहाँ इतनी बीमारियाँ नहीं होती है, जो कि हमारे यहाँ नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका कुत्ते ने अगर गंदा किया है, तो ओनर को खुद साफ करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो स्ट्रे डॉग्स भी इतने हैं, तो इससे एक बीमारी जो है, एक जो कि इंसान को हो सकता है और काफ़ी खतरनाक हो सकता है, कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है, जिसको कहते हैं डॉग टेपवर्म। जिसको कहते हैं, अभी नाम बड़े-बड़े होते हैं, इसका जो एक्चुअल नाम है एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसा। ये एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसा टेपवर्म की बीमारी है। जैसे हमने पहले एक बार बात किया था टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, वो बड़े-बड़े टेपवर्म होते हैं, आदमी में पाए जाते हैं और उसके जो मल से, आदमी के मल से जाते हैं, वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर दूसरे पिकअप हो जाते हैं, जो आपका पिग, सूअर वगैरह को होता है। इसमें क्या होता है, ये छोटा-सा टेपवर्म होता है। ये देखिए, ये छोटा-सा टेपवर्म है, ऊपर सबसे ऊपर कुत्ता है, दाहिने तरफ उसके मल से छोटा-सा टेपवर्म निकलता है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये करीब शायद 3-4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर तक का होता है। 3 इसके टुकड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं और ऊपर उनका हेड होता है और ये कुत्ते के मल में, पेट में ये टेपवर्म रहता है। इसमें से ये अंडे उसके मल में इसके अंडे आते हैं, एग्स। कुत्ते के पेट में कीड़ा हो गया, टेपवर्म, और वो बीच-बीच में अंडे उसके निकलते हैं। अंडे निकल के क्या होते हैं कि गिरते हैं उसके मल में, घास में, इसमें एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है वातावरण में। तो जो भेड़-बकरी है, उनको उन कुत्ते को ये आदमी के पास अगर चला जाता है, इसका अगर वाटर कंटामिनेशन होता है या कुत्ते के बॉडी में
अगर वो अंडे चारों तरफ है, क्योंकि कुत्ते को अगर टेपवर्म है, उसको हैंडल कर रहा है, अच्छे से कुत्ते को नहलाया नहीं, साफ नहीं है, तो अगर आदमी के इसमें जाता है, तो वो जो अंडा है, वो जाके एब्ज़ॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से और फिर ब्लड से और चारों तरफ फैल जाता है। लिवर में सबसे पहले फैलने के चांस है, क्योंकि जितने भी हमारे आँत है, इंटेस्टाइन से सबसे पहले जो भी हम खाते हैं या जो इंजेस्ट करते हैं, सबसे पहले लिवर में जाता है। तो वो जो एग अगर हमारे पेट में चला जाए, कुत्ते का निकला हुआ एग, जिस जिस कुत्ते को टेपवर्म है, तो वो एग जाके हमारे लिवर में एक सिस्ट बनाता है। ये देखिए, ऐसा सिस्ट धीरे-धीरे ये सिस्ट बड़ा होता है। हर साल 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है और कभी-कभी छोटा फुटबॉल जैसा बड़ा हो जाता है। और इससे फिर प्रेशर आता है और ये गलती से आदमी को इन्फेक्ट हो सकता है कि हम कुत्ते के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बच्चे खेलते रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स के खेलते रहते हैं, कुत्ते के मल के कंटे देखिए कितने कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो कुत्ते से अगर हमको देखना है, कुत्ते को भी जो हमारा पालतू कुत्ता है, वो भी इधर-उधर जाके मुँह ना मारे, क्योंकि कई लोग पालतू कुत्ते भी छोड़ देते हैं और गंदे कुत्ते के साथ या गंद के साथ वो खेलते हैं, कुत्ते इधर-उधर। तो इसमें क्या है कि ये एक रिस्क होता है हमारे को, एक्टिनोकोकस ग्रैन्युलोसा, ये बड़ा नाम है और इसको डॉग टेपवर्म कह सकते हैं, या इसका जो डिजीज़ है, इसको हाइडेटेड सिस्ट, क्योंकि सिस्ट बन जाता है, बड़ा-सा एक सिस्ट बन जाता है, पानी भरा, पानी जैसा फ्लूइड रहता है उसके अंदर। ये देखिए, ऐसा सिस्ट बन के लिवर में जाता है, कई बार लंग्स में चला जाता है। खाँसी में आपको लंग का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। लिवर में जैसे-जैसे बड़ा होगा, आपका लिवर फंक्शन अफ़ेक्ट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और ये इसका साइकिल क्या है, एक बार हम बता दें इसका साइकिल। कु खाली गंदगी, हमारा कुत्ते का मल चारों तरफ पड़ा रहता है, उसी से गंदगी नहीं है। गंदगी है कि आप देखेंगे हमारे यहाँ मटन मार्केट्स रहते हैं, ये जहाँ के भेड़ को काटते हैं या बकरे को काटते हैं, तो भेड़-बकरी में ये रहता है, जैसे आदमी में रहता है, उनके लिवर में या उनके मांसपेशियों में भी कई बार ये हाइड्रेटेड सिस्ट रहता है। ये साइकिल कुत्ते और भेड़-बकरी के साथ कुत्ते में रहता है एडल्ट टेपवर्म, जो कि एक्टिनोकोकस ग्रैन्युलोसा, डॉग टेपवर्म रहता है। और जो दूसरा पोर्शन रहता है, वो सिस्ट जो रहता है, वो बकरे में रहेगा या भेड़ में रहेगा, जो कि आप देखेंगे कि जहाँ बुचेरी होते हैं, वहाँ से कई बार क्या है, ठीक से कचरा को डिस्पोज़ नहीं करते। ऐसे ही फेंक देते हैं या अपना ठीक से नहीं हुआ तो उसको कुत्ते खाते हैं। अब कुत्ते खाते हैं तो कुत्ते को वो सिस्ट चला जाता है और वो कुत्ते के इंटेस्टाइन में, आँत में जाके वो डॉग टेपवर्म बन जाता है और वो टेपवर्म फिर वहीं बैठा रहता है कुत्ते के अंदर और वो अंडे छोड़ता रहता है। और वो फिर जब उसका कुत्ते का मल निकलता है, घास-वास में गिरता है, बकरे या भेड़ वगैरह घास चराते हैं तो उनको अंडे उठाते हैं, तो फिर वो उनको भी ऐसे हाइड्रेटेड सिस्ट हो जाते हैं अपने लिवर में, इसमें। और आदमी को गलती से हो जाता है। आदमी को कैसे गलती से होता है? आदमी तो नहीं घास खाता है, पर ये दूषित वातावरण में आके अगर उसका वाटर सप्लाई, कुत्ते के बल से उसका वाटर सप्लाई या फूड सप्लाई, ये देखिए, ये कुत्ते के इससे ये अंडा निकला, अंडा अगर आदमी तक पहुँच जाता है, अगर वो हैंडल कर रहा है कुत्ते के बॉडी में, अगर वो डॉग टेपवर्म एक्टिनोकोकस ग्रैन्युलोसस का, उसका अगर छोटे-छोटे अंडे हैं, दिखते नहीं है, वो अगर लेके फिर उसी हाथ से खा लिया, तो वो मुँह में चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं कुत्ते के साथ, स्ट्रे डॉग्स के साथ भी खेलते हैं, तो ये इसको हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन, सैनिटेशन, स्ट्रे डॉग कंट्रोल। एक तो हमने पहले कुछ दिन पहले हमने बताया था, रेबीज़ का खतरा होता है। दूसरा, ये छोटे-छोटे खतरे हैं जिसकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है और ये कितना कॉमन है, ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ये पता नहीं रहता है, कई बार सिस्ट रहता है, पता नहीं चलते। अचानक आपने एक्स-रे किया कोई दूसरे कारण से या अल्ट्रासोनोग्राफी किया, एमआरआई किया, तो आपको सिस्ट नज़र आएँगे। पर कभी-कभी ये बहुत जानलेवा हो सकता है, क्योंकि सिस्ट बड़ा हो जाएगा, कई बार ये अगर बर्स्ट हो जाता है तो इसका जो फ्लूइड निकलता है, इससे सीरियस रिएक्शन हो सकता है, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन जिसको कहते हैं, उसमें मौत भी हो सकता है। और इसका इलाज भी थोड़ा कॉम्प्लिक हो जाता है, क्योंकि सर्जरी करते टाइम भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि जिससे इसको अगर बर्स्ट ना हो जाए, क्योंकि उससे बाजू टिश्यू में जाएँगे तो ये
और इसको बीच-बीच में कई टाइप के इंटरवेंशन है, अगर ये ज़्यादा सिम्पटम कर रहा है तो इसको एस्पिरेशन कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं और एंटी हेलमिंथिक दे सकते हैं, जैसे एल्बेंडाज़ोल है, एल्बेंडाज़ोल ट्रीटमेंट है, इसको एल्बेंडाज़ोल वगैरह दे सकते हैं और बाकी कह सकते हैं परक्यूटेनियस एस्पिरेशन इंजेक्ट भी कर सकते हैं कोई चीज़ के अंदर का इसको सुखाने के लिए या फिर री-एस्पिरेशन ट्रीटमेंट और एल्बेंडाज़ोल। तो एल्बेंडाज़ोल काफ़ी दिनों तक देना पड़ेगा और ये कितना कॉमन है, ये कॉमन इतना है, मैं देख रहा था कि अलग-अलग एरिया में कई कुछ एरिया में कुछ ज़्यादा ही है। हमारे देश में सदर्न स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर में भी शायद है। कुत्ते के नज़दीक रहते हैं कश्मीर में और इसको यहाँ तक है कि 1 लाख में 200 लोग को भी हो सकता है। 1 से 1 टू 200 पर 1 लाख पॉपुलेशन अलग-अलग एरिया में हमारे इंडिया में जो है अलग-अलग स्टडीज़ की है। कुछ-कुछ स्टडीज़ में 200 मिले, 1 लाख पॉपुलेशन में 200 लोगों को मिले हैं। तो ये मैसेज हमको देना था कि हमारे यहाँ कई चीज़ें हैं, हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है, पब्लिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए और अपना पब्लिक वर्क्स जो है, पब्लिक सैनिटेशन के जो है, जो म्युनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है, उनको फाइन लगाना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हाइड्रेटेड बीमारी जो है, ये भी एक जानलेवा बीमारी हो सकता है और ये नेग्लेक्टेड में आता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता नहीं है और हमारे देश में जो वेस्ट में जो बोलेंगे कि ये बीमारी इम्पोर्टेंट है, उसी के पीछे हम लोग पूरा शोध करते हैं, उसी के पीछे हम वैक्सीन ढूँढते हैं, उसी के पीछे हम दवाई ढूँढते हैं। पर इधर जो द बीमारियाँ हो रही है, ये तो देखिए एक बार अगर आपको हेरिडिटी हो गया तो लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम देगा। हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता रहेगा। और जब बढ़ते-बढ़ते वो फिर लिवर फंक्शन, फिर लंग फंक्शन, किडनी में भी जा सकता है, कोई भी ऑर्गन में जा सकता है। तो ये तो लॉन्ग कोविड की हम बात करते हैं, ये तो हाइड्रेटेड डिजीज़ जिसको हो जाएगा, कुत्ते चारों तरफ हमारे कुत्ते हैं, हम उनसे डर स्लोली हमको ऑर्गन डैमेज कर सकता है। तो हम ये थोड़े बहुत हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें सबका योगदान चाहिए होता है। हमारा खुद का साफ-सफाई, हमारे खुद पेट डॉग्स का साफ-सफाई, उनको दाएँ-बाएँ ना घूमने दें। बच्चे को थोड़ा सिखाएँ कि भई वो कोई भी कुत्ते को ना हैंडल करे, क्योंकि काफ़ी कॉमन है ये डॉग टेपर आदमी में एक्सीडेंटली होता है, बट कई डॉग्स अगर स्ट्रे डॉग्स को ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स तो कहीं भी मुँह मारते रहते हैं, कहीं भी वो मल फेंकते रहते हैं, कहीं भी वो ये होते हैं। तो ये आज हमको ये मैसेज था हाइड्रेटेड सिस्ट या एक्टिनोकोकस ग्रैन्युलोसा हाइड्रेटेड डिजीज़ भी कहते हैं। और आखिर में थोड़ा आप लोगों से विनती है कि हम लोग का जो यूएचओ है, हम क्राउड फंडिंग से हम ये करते हैं अपना सस्टेन करते हैं। हम कोई फार्मा से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई पॉलिटिकल हमको एफ़िलिएशन है। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बिल्कुल निष्पक्ष आपको जानकारी देना चाहेंगे, जो कि हेल्थ रिलेटेड है, जनहित के लिए और ऐसा से हम और शोध करेंगे और मैसेज को फैलाएँगे। तो आपको जो भी योगदान देना है, आप योगदान दे सकते हैं स्कैन करके। धन्यवाद।